Sajid classes. I have come to take a new chapter. The name is preposition. This is the most important chapter for all examinations, whether it is CPF, SSC, CGL, Bank PO and other competitive exams related to this chapter. जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर दिन एक नया चैप्टर्स लेकर के आते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं और नए चैप्टर्स सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज के मेरे टॉपिक का नाम प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन में कैसे कहां पर किस किस चीज का इस्तेमाल होता है उन सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो लोग नए कंटेस्टेंट हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो आइकन की घंटी है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आइकन की घंटी बजाते ही आपको हमारी हर वीडियो की, हर क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगी, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस न होने पावे। तो इसलिए जो भी नए कंटेस्टेंट है क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले क्या काम करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो आइकन की घंटी है उसको दबाना न भूलें। तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आए हैं। उस चैप्टर का नाम प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है कि जो हर तरह की चीजों को आपके सामने रखता है। मैंने कहेंगे हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे आईएससी का बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड, कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीपोजिशन जो होता है वो मस्ट होता है। प्रीपोजिशन का आना जरूरी होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होती है वो इंग्लिश की एक ऐसी कड़ी होती है जो सेंटेंस को क्या करती है, जोड़ती है। इसलिए हर एक प्रीपोजिशन के बारे में जानना होगा कि कौन सी प्रीपोजिशन, कौन सा वर्ड कहां पर लगता है। हम इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है और जो लोग नए कंटेस्टेंट हैं वो सब्सक्राइब करें, आइकन की बेल को दबाना न भूलें और अपने मोबाइल स्क्रीन को एकदम जूम कर लें, ताकि हमारे द्वारा लिखी गई एक एक बात, हमारे जरिए बताई गई एक एक बात आपके समझ में आ जाए। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपको एक एक चीज साजिद क्लासेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और पिछले कई महीनों से हम आपके लिए करते आ रहे हैं। तो आइए अब समय को वेस्ट न करें, अब हम लोग अपने चैप्टर्स को चलते हैं। आज के मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आइए देखते क्या होता है। प्रीपोजिशन में सबसे पहले टू आया है। टू कहां पे लगता है सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले टू जो होता है कहीं पर कोई डायरेक्शन हो, जहां पर डायरेक्शन बताया जाता है, बताया जाए, वहां पर हम टू का क्या करते हैं, यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। डायरेक्शन यानी कि क्या होता है, दिशा। दिशा जहां पे बताई जाती है वहां पर क्या काम करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फिट वर्ड हैं जिसके साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे है जूनियर, जैसे है सीनियर, जैसे है सुपीरियर, इनफीरियर और लिसन। ये जितने भी वर्ड हैं इन सबके साथ क्या लगता है, टू लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस वर्ड के लास्ट में IOR, ये तीन वर्ड होते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में आए तो समझ लीजिएगा उसके साथ भी क्या लगेगा, हमेशा टू लगेगा। जिस वर्ड के लास्ट में IOR है वहां पे क्या लगता है, टू लगता है। जब कोई दिशा बताई जाती है, वेक्टर का यूज होता है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ अंग्रेजी के पेट वर्ड, चुनिंदा वर्ड है जिनके साथ टू का यूज होता है, जैसे जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है और लिसन। इन सारे वर्ड के साथ टू लगाते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड जो हमारी जानकारी, मान लीजिए हम लोग की जानकारी में नहीं है, अगर उस वर्ड के लास्ट में आपको IOR दिखाई दे तो समझ जाइएगा वहां पर क्या लगेगा, टू लगेगा। इसका यूज हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन के लिए, जैसे हमने कहा कि ही गोज स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा कि ही इज जूनियर मी। तीसरा सेंटेंस हमने कहा
प्लीज लिसन मी। देखिए, ही गोज स्कूल, स्कूल क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गई, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। दूसरा, ही इज जूनियर मी। देखिए जूनियर वर्ड दिया भी और लास्ट में क्या आया है, आई ओ आर आया है, तो आई ओ आर के बेस पे भी और जूनियर के वर्ड को देखते हुए भी हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, प्लीज लिसन मी। यहाँ पे लिसन दिया है तो लिसन मी के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। हम उम्मीद करते हैं टू का यूज कहां कहां पे होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आई दूसरे वर्ड को देखते हैं, इनटू। इनटू के मतलब भी क्या होता है, में होता है। क्या होता है, में होता है। इनटू का यूज जो होता है दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला यूज वहां पे ये होता है कि जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन यह है जब कोई एक चीज को किसी दूसरी चीज में बदल दिया जाए तो वहां पे भी क्या लगता है, टू लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले क्या कहा कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो वहां पे टू लगता है। जब किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वहां पे भी किसका इस्तेमाल होता है, इनटू का। फिर से सुनिएगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसमें भी इनटू लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, दूसरी चीज उसको दूसरा शेप दे दिया जाए तो वहां पे भी क्या लगता है, इनटू लगता है। ये बात एग्जाम्पल के जरिए होगी। जैसे हमने कहा, इसका पहला एग्जाम्पल है, मोहन जम्प्ड द रिवर। दूसरा हमने कहा, ही टर्न्ड द कैट। राइट, देखिए दो सेंटेंस आपके समझ में आए। मोहन जम्प्ड द रिवर यानी कि ऊपर से नीचे आया, वो ऊपर खड़ा था, नदी नीचे थी, तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या लगेगा, इनटू। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, यहां पर किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। फिर हमने आपसे क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दे, टर्न के मतलब होता है बदलना, कन्वर्ट करना। उसने बिल्ली को क्या बना दिया, चूहा बना दिया। तो हमने क्या कहा, किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए भी वहां पर किसका यूज करते हैं, हम इनटू का यूज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूज ऑफ टू कहां पे लगना चाहिए, यूज ऑफ इनटू कहां पे लगना चाहिए। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताएंगे यूज ऑफ ऑफ। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यूज ऑफ टू और इनटू। लेकिन यूज ऑफ इनटू जो है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यूज ऑफ ऑफ जो है ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। इन दोनों को अच्छी तरह से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, हमने क्या कहा, यू ऑफ कहां पे लगता है। सबसे पहली कंडीशन है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे मेड दिया हो, टायर दिया हो, फॉन्ड दिया हो और अवेयर दिया हो। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा क्या बोलते हैं, जिनके साथ ऑफ का यूज होता है। मेड हुआ, टायर्ड हुआ, फॉन्ड हुआ, अवेयर हुआ, इन सारे वर्ड के साथ जो ऑफ का यूज होता है। और इसका एक यूज और भी है, जब कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए, किसी बीमारी से मर जाए तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। याद रखिएगा, मेड, टायर्ड, फॉन्ड और अवेयर, इन चारों वर्ड के साथ तो ऑफ का यूज होता है। लेकिन जो बेसिकली चीज ये है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी बीमारी से मर जाए तो वहां पे भी किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका पहला एग्जाम्पल है, हमने कहा
दिस रिंग इज मेड, गोल्ड हो गया। दूसरा हमने कहा कि शी डाइड कॉलरा। देखिए दो एग्जाम्पल हमने आपको दिया आपके लिए, मेड दिया है तो आपको पता है कि मेड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, ठीक। उसके बाद शी डाइड कॉलरा, कॉलरा बीमारी होती है जिसे हम हिंदी में हैजा कहते हैं, और डाइड मींस मरना, वो क्या हो गई, कॉलरा से मर गई। तो हमने अभी कहा था कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है तो वहां पे क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो इसलिए यहां पे बीमारी का यूज किया गया है। शी बता रहा है किसी के लिए कि शी किसके लिए किससे मर गई, बीमारी से मर गई। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। अब आइए हम ध्यान देते हैं यूज ऑफ बिटवीन और अमंग। ये दोनों वर्ड पे पहले ध्यान देते, दोनों एक साथ वर्ड है। ये दोनों वर्ड भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बिटवीन हो एमंग हो, इनका हिंदी मीनिंग होता है बीच में, बीच में या में। ध्यान रखिएगा इनका मीनिंग होता है बीच में या में। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिटवीन कब लगता है, कहीं ध्यान रखिएगा, जब किसी एक चीज को दो लोगों में बांटना होता है तो क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। कोई भी एक चीज है और लेने वाले दो लोग हैं, दो लोगों में बांटना तो क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। और जब कोई एक चीज हो और उसको दो से ज्यादा लोगों में बांटना तो क्या लगता है, अमंग लगता है। एक चीज को दो लोगों में बांटना होता है तो बिटवीन लगता है, और जब वही एक चीज को दो से ज्यादा लोगों में बांटना होता तो क्या लगता है, एमंग लगता है। फिर से करो, अगर कोई एक चीज है और दो लोगों में बांटना है तो बिटवीन लगेगा, और अगर दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे और चीज एक होगी, उनको तीन लोगों में बांटना होगा या दो से ज्यादा लोगों में बांटना होगा तो वहां पे क्या लगता है, एमंग लगता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिटवीन कब लगता है, जब किसी एक चीज को दो लोगों में बांटना हो तब क्या लगता है, बिटवीन लगता है। अमंग कब लगता है, जब कोई एक चीज दो से ज्यादा लोगों में बांटा जाए तब क्या लगता है, एमंग लगता है। एग्जाम्पल देखिए हम आपको बता रहे हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज मोहन एंड सोहन। दूसरा एग्जाम्पल है ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज मोहन एंड सोहन, यानी कि ऑरेंज एक है और खाने वाले कई लोग, दो लोग हैं। तो हमने क्या काम किया कि एक ऑरेंज को दो लोगों में बांटा। तो जब एक चीज को दो लोगों में बांटा जाता है तो क्या लगता है, बिटवीन लगता है। इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है और कई लोग हैं, तीन लोग हैं, यानी दो से ज्यादा, राम सोहन सीता। तो पता ही चला कि दो से ज्यादा लोग हैं। तो जब एक चीज को दो से ज्यादा में बांटना होता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, एमंग लगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में यूज ऑफ टू, यू टू कहां पे लगता है, इनटू कहां पे लगता है, ऑफ कहां पे लगता है, और बिटवीन एमंग कहां पे लगता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ एड किस जगह पे लगता है, उसको देखने की कोशिश करेगा। इसके साथ भी कुछ वर्ड ऐसे जिसके साथ हम एड लगाते हैं। सबसे पहले लुक है, सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है और नॉट है। इन सारे वर्ड के साथ हम ऐड का
यूज करते हैं। और उसी के साथ से ये भी कहा गया है, अगर कोई भी छोटा शहर, गांव, कस्बा या मोहल्ला हो तो उसके साथ हम क्या काम करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, लुक, दूसरा हमने आपसे कहा ये देखिए, लुक द ब्लैक बोर्ड, तो क्या कहा, लुक है, सरप्राइज है, एस्टोनिश है और नॉट डाई। इनमें से अगर कोई भी एक वर्ड आएगा तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल कर देंगे। फिर कह रहा है ही लिव्स दरियाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में, प्रयागराज में दरियाबाद एक छोटा सा इलाका है। अगर प्रयागराज की बात होगी तो हम इन लगाएंगे, जिसका हम आपको डिस्कशन अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इसमें जो है, और प्रयागराज में छोटा सा इलाका क्या है, छोटा सा मोहल्ला, लोकेलिटी क्या है, दरियाबाद है, इसलिए हम आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यूज ऑफ टू कहां पे लगता है, यूज ऑफ इनटू कहां पे लगता है, यूज ऑफ कहां पे लगता है, और यूज ऑफ बिटवीन और एमंग कहां पे लगता है, यूज ऑफ एट कहां पे लगता है। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।